बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ एमडी कैट एस्पायरेंट्स के लिए है और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो एमडी कैट का टेस्ट 2022 के अंदर देने जा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सबसे पहले कि ये टेस्ट इस दफ़ा कंडक्ट कौन करवा रहा है और आपने इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कौन कौन से बोर्ड की बुक जो है वो आपने फॉलो करनी है, और स्पेशली इसमें आपको बताऊंगा कि आपने प्रैक्टिस जो है वो कहाँ से करनी है। और साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह अप्रैल के लास्ट में या अप्रैल के मंथ के अंदर में जो अपना टेस्ट सेशन है एमडी कैट का जो मैं लेता हूँ वो भी इंशाल्लाह मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है उसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के एंड के अंदर बता दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एमडी कैट 2022 इस दफ़ा जो है वो नेशनल एमडी कैट ही होगा, इसको कंडक्ट करवा रहा है पीएमसी। तो जो फेक न्यूज़ हैं उस पर आपने कान नहीं धरने। तो आपने सिंपली जैसा आप जिस इंटेंसिटी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं आपने वैसे ही करते जाना है। दूसरा क्वेश्चन कि सर हम प्रिपरेशन कौन कौन सी बुक से करें, क्या क्या फॉलो करें, स्पेशली बायो की मैं बात कर रहा हूँ या दूसरे भी जो हैं, वो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो आप जिस भी प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप पंजाब से हैं, अगर आप केपीके से हैं, बलूचिस्तान से हैं या फिर आप सिंध से हैं, तो सबसे पहले आपने अपने प्रोविंस की बुक जो है उसको फॉलो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, मेरे स्टूडेंट्स मोस्टली ज़्यादा केपीके से हैं, तो एक स्टूडेंट जो है वो केपीके से है, तो सबसे पहले तो उसने अपनी केपीके की बुक जो है उसको फॉलो करना है। उसके बाद वो 2 बुक्स और फॉलो करेगा। एक उसने कीनली जो है वो पढ़नी है, आपके पास जो है नेशनल फेडरल जिसको आप बोलते हैं, नेशनल टेक्स्ट बुक जो है वो आपने पढ़नी है। फिर उसके बाद आपने पीटीबी की पढ़नी है, पंजाब टेक्स्ट बुक। तो ये 2 बुक्स तो आपने लाजमी पढ़नी है, चाहे आप केपीके से हैं, चाहे आप सिंध से हैं, चाहे आप जो है वो बलूचिस्तान से हैं। तो ये 2 बुक्स आपने अपनी बुक्स के साथ लाजमी रखनी है, क्योंकि जो नेशनल एमडी कैट है, जो लास्ट टाइम भी एमसीक्यूज़ आए थे उसमें जो आपके पास था ज़्यादा ये डाटा जो था वो नेशनल की बुक से उठाया गया था, और साथ ही साथ जो है वो जिसको आप फेडरल की बुक बोलते हैं, फेडरल की बुक से, और साथ ही साथ पीटीबी से। बाकी भी प्रोविंस की बुक से जो था वो क्वेश्चंस आए थे, लेकिन उनकी रेशो जो थी वो कम थी। तो एक तो पैटर्न आपने ये रखना है, और साथ ही साथ आपने, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं और आपका ये दिल तो सबका होता है कि वो उसका दाखिला हो जाए, तो आपने बायोलॉजी की जो तैयारी है वो ए लेवल की बुक से भी करनी है। वो इंशाल्लाह वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपने कौन सी जो है वो बुक उसको फॉलो करना है, क्योंकि जब आप इस कम्बिनेशन के साथ आएंगे, बाकी जो आपके पास प्रोवेंस की बुक्स हैं अगर आप वो पढ़ते हैं, लाइक आपने केपीके की पढ़ ली है तो पीटीबी और नेशनल की आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर ये तीनों बुक्स आप कर लेते हैं तो देन भी आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत ज़्यादा बन जाएगा और आप आसानी के साथ बायो का जो पोर्शन है उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। लेकिन ए लेवल की बुक चूँकि अब हमारी रिक्वायरमेंट है एनएमडी कैट के लिए, और पीएमसी ने मेंशन भी किया है, और लास्ट टाइम भी क्वेश्चन जो थे वो ए लेवल की बुक से आए थे कुछ, तो अब स्टूडेंट जो है यहाँ पर आके ना डबल माइंडेड हो जाता है कि क्या मैं वाकई ए लेवल की बुक को करूँ या ना करूँ। अगर आप इन 3 बुक्स को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, नेशनल प्लस पीटीबी प्लस जिस भी प्रोविंस से आप वो बुक कर लेते हैं, तो आपको बायो के अंदर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रहेगी बात ए लेवल की, तो ए लेवल के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, और आप ए लेवल की जो अपनी ज़ाती बुक है आप उससे भी जो है वो तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है वो रेड स्पॉट के नाम से बुक अवेलेबल है, उसके ऊपर बाकायदा तौर पर एमसीक्यूज़ बने हुए हैं, बाकायदा तौर पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस दी गई हैं, बहुत अच्छा उसके अंदर लिखा, तो आप उसको भी एक नज़र जो है वो देख सकते हैं। तो रेड स्पॉट बुक का नाम है, मैं उसकी पिक्चर भी जो है वो लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। नेक्स्ट जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक टेस्ट सेशन जो है वो रखना है, और उस टेस्ट सेशन के अंदर मैंने टोटल जो है वो जो डिज़ाइन किया है वो टोटल डिज़ाइन किया है 15 टेस्ट। ये 15 से 20 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड टाइम, लेकिन 15 जो हैं वो हैं हमारे पास। अब 15 टेस्ट के अंदर, हर एक टेस्ट के अंदर जो है वो 68 MCQs होंगे बायोलॉजी के, और ये पेड सेशन होगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स फिर बाद में कह रहे होते हैं कि सर हमें काइंडली इन्फॉर्म कर दें। पेड सेशन होगा, और इसमें जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आती है इसकी फ़ी जो है इसकी 2000 होगी, और उसके बाद इसमें जो है वो मैं आपके साथ टोटल 15 टेस्ट जो हैं वो आपके कंडक्ट करवाऊंगा, जिसमें जो मेन फोकस किया जाएगा वो नेशनल की बुक को, पीटीबी की बुक को, केपीके की बुक को, बलूचिस्तान की बुक को, और साथ ही साथ आपके पास जो है वो रेड स्पॉट।
तो यहाँ से डाटा लेके MCQs बनाए जाएंगे। और उसके बाद जब आपको एक चैप्टर दे दिया जाएगा कि सिलेबस में से एक चैप्टर ये है, आप इसको क्या कर लें, प्रिपेयर कर लें। 3 दिन आपको दिए जाएंगे प्रिपेयर करने के लिए। तीसरे दिन जो है वो शाम के वक्त एक कोई पर्टिकुलर टाइम हम बना लेंगे, सेट कर लेंगे, उस वक्त जो है वो टेस्ट आपका हो जाएगा। टेस्ट होने के बाद ऑनलाइन क्लास बाकायदा तौर पे 1 घंटे की 1 आवर की क्लास होगी और 1.5 तक भी जा सकती है, क्योंकि मैंने उस क्लास के अंदर आपको MCQs डिस्कस करके बताने हैं। अब वो जो MCQs होंगे वो जो भी चैप्टर आपने किया होगा, सपोज़ हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर इम्यूनिटी आ जाती है, सपोज़ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम आ जाता है, ये एक हमारा चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम डिस्कस भी करेंगे उन MCQs से रेलिवेंट, और हर MCQs को इस तरह से डिस्कस किया जाएगा कि एक MCQ अगर डिस्कस किया जा रहा है तो उसके जो 4 ऑप्शन है उसमें से 1 ठीक क्यों है वो बताया जाएगा और 3 ठीक क्यों नहीं है वो बताया जाएगा। तो इस तरह से आपके पास टोटल नंबर ऑफ MCQs तकरीबन 1000 बनेंगे, जो आपको एक PDF के फॉर्म में दिए जाएंगे, जो आपके पास टेस्ट की सूरत में आएंगे। अदर दैन दैट हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है जो आपको दे दिया जाएगा, जो आप बाद में उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। और उसके बाद इस तरह से आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ़ MCQs होंगे वो तकरीबन 2000 से 2500 तक अल्हम्दुलिल्लाह बन जाएंगे। लास्ट ईयर भी जो मैंने ये टेस्ट कंडक्ट किए थे तो उसमें से माशाल्लाह मैंने आपको बताया था मेरे 15 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका एडमिशन जो है वो हो चुका, और उसमें से भी 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ है, और इर्तिसाम्स बायोलॉजी के प्लेटफॉर्म से ही उन्होंने प्रिपरेशन की थी। तो सिर्फ बायो से रिलेटेड जो भी होगा डाटा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और बायो के टेस्ट लिए जाएंगे। इसमें सभी सब्जेक्ट्स के नहीं है, ओनली बायो है जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। एंड आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आप मेरे साथ इस मतलब ये जो टेस्ट सेशन है इसके अंदर लिंक होना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, स्टार्ट में भी मैंने दिया था, आप इससे रब्ता कर सकते हैं, कि हेल्प से मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और बाकी शेड्यूल जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।